2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल शहर सो रहा था। सर्दी की हल्की ठंड, सड़कों पर शांति और लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक होने वाली है। शहर के बीचों बीच था यूनियन कार्बाइड का कीटनाशक प्लांट। यहाँ एक बेहद खतरनाक गैस स्टोर की जाती थी, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। ये गैस इतनी जहरीली थी कि थोड़ी सी मात्रा भी इंसान के लिए जानलेवा हो सकती थी। लेकिन उस रात प्लांट के अंदर एक खतरनाक गलती हो चुकी थी। एक टैंक जिसमें MIC भरी हुई थी, उसमें पानी घुस गया। पानी और MIC के संपर्क में आते ही एक तेज रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। टैंक के अंदर तापमान और दबाव तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन सिस्टम इसे संभाल नहीं पा रहा था। अलार्म बजा, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। कई सेफ्टी सिस्टम या तो बंद थे या सही से काम नहीं कर रहे थे। कुछ को लागत बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। रात करीब 12:40 बजे टैंक का दबाव इतना बढ़ गया कि गैस बाहर निकलने लगी, धीरे धीरे, फिर तेजी से, और फिर पूरा जहरीला बादल हवा में फैल गया। ये गैस हवा के साथ शहर की तरफ बढ़ने लगी। सोते हुए लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही मिनटों में आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और गले में जलन शुरू हो गई। लोग घबरा कर उठे और घरों से बाहर भागने लगे। लेकिन बाहर हालात और भी खराब थे। पूरा इलाका एक जहरीले धुएं से भर चुका था। लोग सड़क पर गिर रहे थे, कोई अपनी आंखें पकड़कर रो रहा था, कोई सांस के लिए तड़प रहा था, कोई अपने बच्चों को उठाकर भाग रहा था। हर तरफ सिर्फ चीखें थीं और मौत का सन्नाटा। कुछ लोग भागते भागते गिर गए और फिर उठ ही नहीं पाए। कई जानवर भी उसी रात मर गए, पेड़ पौधे तक झुलस गए। ये सब कुछ सिर्फ कुछ घंटों में हो गया। सुबह जब सूरज निकला इस तो भोपाल बदल चुका था। सड़कों पर लाशें थीं, अस्पताल भरे हुए थे। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि इलाज कैसे करें, क्योंकि उन्हें सही जानकारी ही नहीं दी गई थी कि कौन सी गैस लीक हुई है। लोगों की आंखें खराब हो चुकी थीं, फेफड़े जल चुके थे और कई लोग धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हजारों लोगों की मौत हुई, लेकिन असली संख्या शायद इससे कहीं ज्यादा थी। और जो बचे उनकी जिंदगी भी बदल गई। कई लोग आजीवन बीमार हो गए, कई बच्चों का जन्म शारीरिक समस्याओं के साथ हुआ और पूरा शहर एक दर्दनाक याद के साथ जीने लगा। लेकिन इस भयानक हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल उठा, जिम्मेदार कौन था? जांच शुरू हुई और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पता चला कि प्लांट में कई सेफ्टी सिस्टम या तो बंद थे या सही से काम नहीं कर रहे थे। टैंक का तापमान नियंत्रित रखने वाला सिस्टम बंद था, गैस को न्यूट्रलाइज करने वाला सिस्टम पूरी तरह प्रभावी नहीं था और इमरजेंसी फ्लेयर सिस्टम भी काम नहीं कर पाया। यानी एक नहीं, कई सुरक्षा परतें एक साथ फेल हो गई। जांच में यह भी सामने आया कि लागत कम करने के लिए मेंटेनेंस और सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। स्टाफ कम कर दिया गया था और ट्रेनिंग भी पूरी नहीं थी। उस रात जब टैंक में दबाव बढ़ रहा था तो समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए, और जब अलार्म बजा तो उसे नजरअंदाज कर दिया गया। यानी यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह लापरवाही का नतीजा था। अब सवाल था, कानूनी कार्रवाई क्या हुई? भारत सरकार ने मामला दर्ज किया। यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ केस चला और उसके चेयरमैन को मुख्य आरोपी बनाया गया। उन्हें भारत लाया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह जमानत पर रिहा होकर देश छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। ये बात लाखों लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी मुख्य आरोपी को सजा क्यों नहीं मिली? 1990 में भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच एक समझौता हुआ। कंपनी ने मुआवजे के रूप में लगभग $470 मिलियन देने पर सहमति दी, लेकिन कई लोगों को लगा कि यह मुआवजा बहुत कम था। 2010 में भारत की अदालत ने कंपनी के कुछ भारतीय अधिकारियों को दोषी ठहराया। उन्हें सजा भी दी गई, लेकिन सजा हल्की थी और इसी वजह से लोगों को लगा कि न्याय अधूरा रह गया। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल सेफ्टी के नियम बदले, नए कानून बने ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। लेकिन भोपाल के लोगों के लिए यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक जख्म है जो आज भी भरा नहीं है।
आज भी कई लोग उस गैस के असर से जूझ रहे हैं। बीमारियां, कमजोर शरीर और टूटे हुए सपने। हर साल इन 2 दिसंबर की रात उन्हें फिर याद दिलाती है उस खामोशी की, उस डर की और उस दर्द की जो एक ही रात में उनकी पूरी जिंदगी बदल गया।